हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म यूपी एग्जाम रिजल्ट ग्रुप पर। प्यारे दोस्तों, मैं योगेंद्र तिवारी आप सभी के बीच में उपस्थित हूं करंट अफेयर की एक शानदार सी क्लास लेकर। सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमलजीत सिंह जी हैं हमारे साथ, अमित कुमार जी हमारे साथ हैं, सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। एक बार फटाफट तेजी के साथ सभी लोग आ जाइएगा, उसके बाद आंधी की रफ्तार से बढ़ेंगे आगे। भैया जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोग एक बार फटाफट तेजी के साथ आइए। देखिए, किसी भी परीक्षा के लिए करंट अफेयर सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, तो करंट अफेयर को बेहतरीन तरीके से हमें पढ़ना है। चलिए, सबसे पहले 10 वो पॉइंट्स देखते हैं जो पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इन 10 पॉइंट्स के बारे में। और साथ ही साथ डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास आप सभी की चलती है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी क्यों ना कर रहे हो तो इसको थोड़ा सा आप लोग शेयर वेयर करते रहा करिए। अनामिका राजौरिया और शिवाय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी आपके यहाँ पूछा जाना 100% फिक्स हो गया है। तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया गया है, अनावरण किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसके बारे में पूरी डिटेल हम अंदर सेशन में पढ़ेंगे। तब तक इसको मैं एक बार और बता चुका हूं, लगभग 10 दिन पहले जब ये बन रही थी तभी मैंने बताया था कि हाँ, ये जो है भविष्य में ऐसा होने वाला है। नवंबर के पहले ही बता दिया था, अक्टूबर में ही। तो ध्यान में रखिएगा। इसके बारे में बताइए कहां पर इसको अनावरित किया गया है। भारत के नए विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये इनका क्रम 22वां होगा और इनका नाम ऋतुराज है। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है, प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। पूरी डिटेल अंदर पढ़ेंगे। सेना द्वारा बालोंग मेले का आयोजन किया जा रहा है। बालोंग मेला सैन्य प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण इवेंट माना जाता है और इसमें सेना लोगों से अपना परस्पर संबंध स्थापित करती है, मतलब हैप्चुअल करवाती है कि सेना लोगों के लिए ही है, जिससे लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जा सके। ठीक है भैया। चलिए, युग यादव जी हमारे साथ जुड़े। झारखंड ने बढ़ाया अपने आरक्षण का कोटा। इन्होंने अपने आरक्षण का कोटा बढ़ाकर 77% तक कर दिया है और संभवतः यह पहला राज्य है जिसने अपने कोटे को इस हद तक बढ़ा दिया। इसके पहले तमिलनाडु ने 50% का कोटा ही क्रॉस किया था, तो वहां पे विवाद हो गया था। ठीक है, चलिए फटाफट सभी लोग उत्तर देते रहिए, आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या कह रहे हैं? इंग्लैंड ने जीता T20 विश्व कप। महत्वपूर्ण है, इन्होंने पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराया और हराने के बाद इसको जीता है। दूसरी बार इन्होंने ये विश्व कप जीता है। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए। और आज प्यारे दोस्तों 14 नवंबर को पूरी दुनिया में डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है, मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। और साथ ही साथ आज प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का याद करने का भी दिन है। प्यारे दोस्तों, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 नवंबर को। तो सभी बाल दिवस को, जितने बाल गोपाल हैं, सबको बधाई। युग यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके। कमलजीत जी उत्तर दे रहे हैं लगातार। भैया चलो देते रहो फटाफट तेजी साथ। कह रहे हैं बड़ोदरा पहली ऐसी नगर पालिका बनी है जिसने बॉन्ड जारी किया है। ठीक है ना, महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवाना कर दिया है। सब कुछ बता दिया था, सिर्फ मैंने झंडी नहीं दिखवाई थी, क्योंकि झंडी तो तब दिखाई जाएगी ना जब झंडी दिखाने का समय आएगा। तो 10 दिन पहले मैंने सब करंट अफेयर आपको बता दिए थे। भविष्य में ये घटनाएं फिक्स हुई हैं सरकार के माध्यम से और ये घटनाएं अंजाम दी जाएंगी मोदी जी के दौरे के समय। चलिए, 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। महत्वपूर्ण है ये भी आप सभी लोगों के लिए। अमित कुमार जी, चलिए फटाफट तेजी के साथ पढ़ते रहिए और भारत को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते रहिए। सभी लोग फटाफट तेजी के साथ आने की रफ्तार से आइएगा और बात शेयर करिएगा। चलिए चलते हैं मेन बिंदुओं पर और पढ़ते हैं। देखिए, कह रहे हैं भारतीय सेना द्वारा बालोंग मेले का आयोजन कहां पर किया जा रहा है। सभी लोग बताएंगे जो बालोंग मेला मनाया जा रहा है ये कहां पर मनाया जा रहा है। प्यारे दोस्तों, पहले जान लीजिए बालोंग मेला मनाया क्यों जाता है। तो बालोंग मेला इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1962 में, कब? 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। क्या हुआ? भारत चीन युद्ध हुआ प्यारे दोस्तों। और इस युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण रूप से अरुणाचल प्रदेश के बालोंग के लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इन्होंने चीन को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई। चीन को क्षति पहुंचाई। इसमें लगभग 200 चीनी लोग क्या हुए? मारे गए। 200 चीनी नागरिक मारे गए, हलाक हुए, मृत्यु हुई इनकी, मारे गए सीधे। ठीक है ना। और लगभग 115 बालोंग के नागरिक भी मारे गए थे। इन्होंने चाइना के लड़ाई में
चाइना के विपक्ष में लड़ा था और चाइना को मारा था, अर्थात भारत के पक्ष में लड़ा था। तो उन्हीं की शौर्य गाथा को याद करने के लिए सेना के द्वारा बालोंग मेले का आयोजन किया जाता है। इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलो भाई, तो प्यारे दोस्तों महत्वपूर्ण है ये कहानी, इसको ध्यान में रखिएगा। पूरा इसमें लिखा गया है कि 60वां वर्ष है इनका, ये इसको मनाया जा रहा है। 1962 में चीनी हमले का सामना करने के लिए इनके बलिदान को सराहने के लिए इसको किया गया। अब देखिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जो सेना से जुड़ा हुआ, कह रहे हैं वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस कौन है? सभी लोग बताइए फटाफट तेजी के साथ। बिपिन रावत, मनोज मुकुंद नरवणे या अनिल चौहान, या इनमें से कोई नहीं? क्या कह रहे हैं? चीफ ऑफ डिफेंस। प्यारे दोस्तों जिन्हें हम सीडीएस के रूप में जानते हैं, तो सीडीएस कौन है? तो सीडीएस के बारे में ध्यान में रखिएगा, जो प्रथम सीडीएस बने थे वो कौन थे? प्रथम सीडीएस प्यारे दोस्तों बिपिन रावत थे। जनरल बिपिन रावत प्रथम सीडीएस बनाए गए थे भारत सरकार के द्वारा। और सीडीएस क्या होता है? 4 स्टार पद होता है, ध्यान में रखिएगा। 4 स्टार इसमें लगते हैं। एकमात्र भारत का ऐसा पद है जिसमें 4 स्टार दिया गया है किसी सैनिक को लगाने के लिए, जो भी इस अभीष्ट पद पर बनता है या नियुक्त किया जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात आप सभी को बता रहा हूं, जो संभवतः आप सभी लोग अभी तक नहीं जानते होंगे, कि सीडीएस का जो पद है वो कहां से लिया गया है? वो अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है प्यारे दोस्तों? अमेरिका से लिया गया है। इसमें होता क्या है आप समझ लीजिए थोड़ा सा, सीडीएस का पद आया क्यों? जैसे हमारे यहाँ जो तीनों सेनाएं हैं, चाहे वो स्थल पे लड़ती हो, चाहे पानी में लड़ती हो, चाहे वायु मार्ग पे लड़ती हो, तो इनमें क्या होता है? इनका एक प्रमुख होता है। ये जो प्रमुख होते हैं अपने पूरे क्षेत्र को, पूरी सेना को लीड करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ये जो लीड करते हैं ये तो लीडर हो गए, लेकिन इन तीनों के मध्य कोई आपस में संबंध स्थापित नहीं होता था, जिससे कभी अगर युद्ध की स्थिति होती है तो एक सामंजस्य बनाया जा सके। चाहे वो पाकिस्तान युद्ध रहा, चाहे चीन युद्ध रहा, इन युद्धों में हमने ये देखा कि हमारे यहाँ थोड़ा सा एक ऐसे पद की जरूरत है जो तीनों को रेगुलेट कर सके। इसीलिए ये 3 अध्यक्ष तो हैं ही, इनके साथ साथ एक और व्यक्ति अपॉइंट किया गया जो तीनों लोग इनको रिपोर्ट करेंगे। ये महत्वपूर्ण है, समझ में आ रही है बात? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कह रहे हैं अनिल चौहान हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, शानदार है। चलो आगे बढ़ा जाए फटाफट तेजी साथ। अब देखिए, चूंकि बालोंग मेला अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है, तो इसके बारे में आपसे सवाल पूछ सकता है। तो प्यारे दोस्तों सभी लोग बताइए, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? कहेंगे ईटानगर है। चलो बहुत अच्छी बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात बताइए प्यारे दोस्तों, इसे क्या भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इसके मुख्यमंत्री कौन है भैया? तो इसके मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। कौन है इसके मुख्यमंत्री? ठीक है। चौथी महत्वपूर्ण बात प्यारे दोस्तों, बीडी मिश्रा यहाँ के क्या है? राज्यपाल हैं। ये भी याद में रखिएगा, कौन है? बीडी मिश्रा राज्यपाल हैं। इसको आप सभी लोग याद में रखिएगा। चलिए महत्वपूर्ण है, क्लियर हो रही बात? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण रूप से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश एवं गुजरात के बीच कितने घंटे का अंतर है टाइम में? सभी लोग बताइए फटाफट तेजी के साथ। अरुणाचल प्रदेश एवं गुजरात का जो समय है उसमें कितने घंटे का अंतर है प्यारे दोस्तों? सभी लोग बताइए फटाफट। तो लगभग 2 घंटे का अंतर है। कई बार इसको एग्जाम में पूछा है। कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ 24 घंटे हो रहे हैं दिन रात मिला के, तो वहाँ 26 घंटे नहीं, वहाँ मतलब 2 घंटे पहले सूर्योदय हो जा रहा है, यहाँ 2 घंटे बाद हो रहा है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश वाले या पूर्वोत्तर भारत वाले अपना अलग टाइम जोन मांग रहे हैं। देख लीजिए जरा सीमा रेखा के बारे में, देख लीजिए किनसे सीमा बनाता है अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए ये असम वाला रीजन है, ये असम का इतना सीमा बनता है, इतना, ठीक है ना? इतनी असम की सीमा लग गई, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप नीचे देखेंगे तो थोड़ी सी सीमा प्यारे दोस्तों किसकी लगती है? थोड़ी सी सीमा नागालैंड की भी इतनी लगती है। तो असम एवं नागालैंड से क्या करता है? सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट तेजी के साथ क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा जरूरी, आपके पेपर में जरूर आएगा। कमलजीत जी, अनामिका जी, युग जी, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवम क्रिएशन जी, सभी लोग उत्तर देते रहिए फटाफट आंधी की रफ्तार से। और सभी लोग एक बार क्लास को शेयर मार दीजिए, जो लोग अभी तक शेयर नहीं किए। किस राज्य ने नौकरियों में आरक्षण की सीमा 77% करने के लिए क्या लाया है? विधानमंडल में एक विधेयक लेकर आए हैं, ठीक है। विधानमंडल में झारखंड सरकार एक ऐसा विधेयक लेकर आई है जिसमें
आरक्षण की सीमा को प्यारे दोस्तों क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया। अभी ये पास नहीं हुआ है, इसीलिए इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये लागू किया गया है। आइए झारखंड के बारे में फटाफट थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, जितने दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिएगा, झारखंड की स्थापना कब हुई भैया, तो 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड बना, महत्वपूर्ण है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसकी राजधानी रांची है, जो कि एकमात्र ऐसी राजधानी है जो कर्क रेखा पर स्थित है। किस पे स्थित है, कर्क रेखा पर स्थित है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इसने क्या किया था, पेट्रोल की कीमतों में 21 रुपए का क्या दिया था, सब्सिडी दी थी, यह भी ध्यान में रखना, ठीक है। अभी जब दाम खूब बढ़ा था, ठीक, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और क्या किया था, साथ ही साथ जनजातीय जो युवा हैं उनको खेल में पार्टिसिपेट करने के लिए, उनके लिए महत्वपूर्ण योजना भी झारखंड लेकर आया था। ये सवाल आप सभी से बन सकते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, झारखंड हो जाएगा। अब जैसे देखिए इसमें बिहार ऑप्शन में है, तो बिहार को याद में रखिएगा। बिहार की राजधानी क्या है प्यारे दोस्तों, पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार हैं, ठीक है, नीतीश कुमार है, पलटू राम इन्हें कहा जा रहा है इस समय राजनीति में, ठीक है। और साथ ही साथ बिहार के बारे में क्या याद रखिएगा, यहीं पर पुरानी मगध की राजधानी राजगृह स्थित है, ठीक है ना, जहां पर क्या हुई थी, पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। क्या हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था इसमें, इसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर क्या स्थित है प्यारे दोस्तों, यहीं पर नालंदा विश्वविद्यालय भी स्थित है, वर्तमान में भी है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। महाराष्ट्र यहाँ पर है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन मुंबई जानते हैं, उससे ज्यादा जानने की जरूरत वाली बात क्या है, इसे भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, बॉलीवुड सिटी के नाम से जाना जाता है, बॉलीवुड सिटी कहा जाता है इसको। और बहुत जरूरी वाली काम वाली बात अब बता रहा हूं आप सभी लोगों को, जितने लोग हमारे साथ हो, इसमें ध्यान में रखिएगा। मुंबई दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला द्वीपीय शहर है, और यह सालसेट नामक द्वीप पर बसा हुआ। किस पे बसा हुआ है, एक द्वीप पर बसा हुआ। प्यारे दोस्तों, एक बार सभी लोग क्लास को शेयर मार दो, मजा आ जाए। किरण गौतम जी, समझ में आ गई बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट तेजी के साथ। देखिए, आरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण एक आयोग रहा है मंडल आयोग। इसने क्या किया था, आरक्षण की बात कही थी, आरक्षण पर ही इसका गठन किया गया था। और मुख्यतः किस आरक्षण पर, तो ओबीसी वर्ग के आरक्षण पर इसका गठन किया गया था। आपको बताना कब इसका गठन किया गया, 79 में या 83 में या 90 में या 2001 में। देखते हैं कौन सा दोस्त हमारा सबसे पहले उत्तर देता है। फटाफट सभी लोग उत्तर दीजिए, मंडल आयोग का गठन कब किया गया। तो मंडल आयोग का गठन प्यारे दोस्तों मोरारजी देसाई सरकार में किया गया था। किसमें, मोरारजी देसाई सरकार में। ये महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए, इसको ध्यान में रखिएगा। इन्होंने क्या किया था, 44वां संविधान संशोधन भी किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। 44वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन दोनों इंपॉर्टेंट। तो प्यारे दोस्तों महत्वपूर्ण है आरक्षण से संबंधित सभी बिंदु, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लगभग सभी लोगों के उत्तर सही है, बहुत अच्छे, शानदार। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसको गलत करेंगे। किस राज्य ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस मनाने की घोषणा की है। अब जिन लोगों को याद होगा, लगभग 6 महीने पहले तो इन्होंने एक काम किया था, नई बाजरा नीति लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे, नई बाजरा नीति लाए थे। और ऐसा करने वाले भारत के पहले राज्य बन गए थे, भारत का पहला राज्य बन गया था जिसने बाजरा नीति प्रस्तुत की। तो ये कौन था प्यारे दोस्तों, ओडिशा था। जबकि अगर यहीं पर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि 10 नवंबर को अब एक और डिसीजन लिया गया है कि प्रत्येक वर्ष 10 नवंबर को बाजरा दिवस मनाने का निर्णय किसने लिया है, तो इसको लिया गया है प्यारे दोस्तों उड़ीसा के द्वारा। किसके द्वारा लिया गया है, उड़ीसा के द्वारा लिया गया है, ठीक है ना। उड़ीसा के मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं, इनका नाम क्या है, नवीन पटनायक। चाचा क्या नाम है इनका, नवीन पटनायक। ध्यान में रखिएगा, अगर कहीं पर पटनायक लग जाए तो आप जान लीजिए उड़ीसा संबंधित है, ज्यादातर संभावना यही रहेगी, ठीक है ना। यहाँ के एक व्यक्ति हैं, बहुत फेमस हैं, सुदर्शन पटनायक। नाम आप सभी लोग सुने होंगे, कहीं ना कहीं आते रहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर बनाए, मुलायम सिंह यादव की तस्वीर बनाए, तेंदुलकर, गांगुली, विराट कोहली, किसी की भी बनाते रहते हैं। किस पे बनाते रहते हैं, बालू पर बनाते रहते हैं। ये क्या है भैया, सैंड आर्टिस्ट हैं। क्या है, सैंड आर्टिस्ट हैं। बहुत ज्यादा पूछा था, भारत सरकार द्वारा पद्म सम्मान से सम्मानित है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो बाजरा नीति पहली बार लाई गई प्यारे दोस्तों उड़ीसा सरकार के द्वारा, और इस बाजरा नीति के माध्यम से
उड़ीसा ने अपने यहाँ बाजरे की खेती को प्रमोट करने के लिए अलग फंड दिया। क्या दिया? फंड भी दिया, इसके लिए पैसा दिया कि हम बाजरे को प्रमोट करेंगे अपने यहां, ठीक है ना। लेकिन अगर यहीं पर क्वेश्चन अगला आप देखेंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा। भारत में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन कौन करता है? फटाफट सभी लोग बताइए। भारत में सबसे ज्यादा बाजरा का उत्पादन उड़ीसा, राजस्थान, हरियाणा या उपर्युक्त में से कोई नहीं? सभी लोग बताइए। भारत में सबसे ज्यादा प्यारे दोस्तों कौन उत्पादन करता है? तो राजस्थान। ध्यान से देखिएगा प्यारे दोस्तों, राजस्थान। एक शासक है भारत का जिसने कहा था मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए याद होगा आप सभी लोगों को लिए, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपना पूरा साम्राज्य खो दिया होता। अपना पूरा साम्राज्य खो दिया होता। किसने कहा था? बताइए सभी लोग फटाफट तेजी के साथ कमेंट करके बताइए, देखते कौन बच्चा उत्तर देता है। इतिहास पढ़ते हो तुम लोग। तो बाजरे की खेती सबसे ज्यादा राजस्थान में होती है प्यारे दोस्तों। फंड इसके लिए उड़ीसा ने रिलीज किया। 10 नवंबर को दिवस मनाएगा। विश्व में सर्वाधिक बाजरा की पैदावार कौन करता है? बताइए, सारी चीज जोड़ के बता देता हूँ क्वेश्चन में। दुनिया में सबसे ज्यादा बाजरे का उत्पादन कौन करता है? एक बार सभी लोग लाइक कर देंगे और क्लास को सभी लोग शेयर कर देंगे। रेणु सोनकर जी आ चुके हैं क्लास में। चलो भैया, किरण गौतम जी, अनामिका राजौरिया जी, चलो सभी लोग उत्तर देते रहिए। सिवाय क्रिएशन जी, शेर शाह सूरी ने, गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। तो बताइए सभी लोग, विश्व में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन कौन करता है? आप सभी लोग बताइए। सबसे ज्यादा 4 ऑप्शन देख लीजिए फटाफट। भारत है, चीन है, अमेरिका है या प्यारे दोस्तों भूटान है? तो कौन करता है? अमेरिका करता है। अमेरिका संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहां पर देख लीजिए। अमेरिका की राजधानी प्यारे दोस्तों क्या है? सभी लोगों को याद होगा, वाशिंगटन डीसी है। और किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो पोटोमैक नदी के किनारे ये बसा हुआ है। महत्वपूर्ण है, पोटोमैक नदी महत्वपूर्ण नदी है, इसको ध्यान में रखिएगा। व्यापार के लिए जानी जाती है, ये ध्यान में रखना, महत्वपूर्ण, ठीक है ना। और अमेरिका में ही क्या स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। क्या स्थित है प्यारे दोस्तों? नियाग्रा जलप्रपात स्थित है, अमेरिका में ही स्थित है। इस बात को भी आप सभी लोग ध्यान में रखिए। और भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है? सभी लोग बताइए भाई, भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है? सभी लोग कमेंट करके उत्तर देंगे। सभी लोग फटाफट बताइए तेजी के साथ। मैंने जीके जीएस वाले पोर्शन में बताया था आप सभी को, भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है? सभी लोग बताओ। तो किसे कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। किसे? चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। ये कहां पर है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है प्यारे दोस्तों? तो ये स्थित है इंद्रावती नदी पर। आपको देखो मैं कहां से लाया था कि उड़ीसा सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस मनाने की घोषणा की है। और मैंने ये भी बताया आपको कि फंड इसने अलग से बाजरा की खेती के लिए दिया है और बाजरा नीति इसने अपनी लेकर आई है। और साथ ही साथ अभी हाल ही में उड़ीसा क्या लेकर आया है? नई आपदा नीति लेकर आया है। क्या लेकर आया है? नई आपदा नीति लेकर आया है। कौन लेकर आया? 3-4 दिन पहले मैंने पढ़ाया था भैया, इसको ध्यान में रखिएगा। उड़ीसा लेकर आया है। और उड़ीसा में कौन सा नृत्य होता है शास्त्रीय वाला? तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य होता है। कौन सा? ओडिसी शास्त्रीय नृत्य होता है। इस बात को आप सभी को ध्यान में रखना। एक बार भैया शेयर मारो राजा सभी लोग। डोनाल्ड ट्रम्प चाचा आ चुके हैं हमारे बीच में। चलिए क्या बात है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन, आज हम ही टाइप किया यार, गलत हो गया। आयोजन कहाँ किया जा रहा है? फटाफट सभी लोग बताइएगा। 17वें, पहली बात तो क्रम याद रखिए, 17वें पूर्वी एशिया के जो देश हैं, ध्यान से देखिएगा, जो पूर्वी एशिया के देश हैं प्यारे दोस्तों, वो लोग मिलकर एक आयोजन कर रहे हैं जिसमें भारत को न्योता भेजा गया है। किसको न्योता भेजा गया है? भारत को न्योता भेजा गया भैया। भारत निमंत्रित है। तो भारत की तरफ से कौन गया है प्यारे दोस्तों? सभी लोग बताइए फटाफट तेजी के साथ। जगदीप धनखड़ जी गए हैं। कौन गए हैं? जगदीप धनखड़ जी पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंच चुके हैं। अब जगदीप धनखड़ जी हैं कौन? तो ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं। आप सभी लोग इस बात को जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए, ठीक है ना। राजस्थान से पढ़े बढ़े हैं और यहीं के वकील भी थे हाई कोर्ट के। हाल ही में हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में इन्होंने जीत हासिल की। अब बता दियो फटाफट तेजी के साथ। कह रहे हैं कंबोडिया में आयोजित होगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं भैया। सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। तो कहां पर आयोजित होगा? कंबोडिया में आयोजित होगा। और महत्वपूर्ण बात क्या है? क्रम इसका 17वां, इसको ध्यान में, सिर्फ इतना आपसे पूछेगा। 17वें पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो कंबोडिया में किया गया।
कौन पार्टिसिपेट किया? जगदीप धनखड़ हमारे उपराष्ट्रपति। इतना ध्यान में रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये बढ़िया शानदार है। बताइए भाई, एक महत्वपूर्ण बैठक और हो रही है, आसियान भारत, आसियान के जो देश हैं और भारत, ये दोनों मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि हमारा जो व्यापार है उसका किस तरीके से इसको प्रमोट किया जाए, उन्नत स्थिति में लाया जाए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। प्यारे दोस्तों, जो ये दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं या जो आसियान के देश हैं, आप देखेंगे लगभग लगभग वही देश शामिल हैं। तो ये जो देश हैं प्यारे दोस्तों, ये एक्चुअल में जो हिंद महासागर वाला रीजन है या दक्षिणी चीन सागर वाला रीजन है उसमें स्थित हैं। और व्यापार के लिए ये रीजन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी जहाज जाते हैं यहाँ से तेल वगैरह डलवाते हैं, महत्वपूर्ण रीजन है। और यहाँ पर कई ऐसे समुद्री पदार्थों का भी उत्पादन होता है या पाए जाते हैं जो दुनिया में अलग अलग स्थानों पर यूज किए जाते हैं। तो ये बैठक कहाँ पर हो रही है? आसियान के साथ भारत की बैठक स्पेशली हो रही है। इंडोनेशिया उत्तर आया कमलजीत की तरफ से, कोई दुबई उत्तर दे रहा, नाम क्या राजौरिया जी, युग यादव जी इंडोनेशिया दे रहे हैं। देखते हैं किसका सही हो रहा है, जिसका सही होगा वही जान लो हीरो है। देखो बताओ, कंबोडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस या लाओस। तो प्यारे दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ये भी बैठक कहाँ हो रही? कंबोडिया में ही हो रही है। तो 17वें पूर्वी एशिया के बैठक और साथ ही साथ आसियान भारत बैठक, ये दोनों कहाँ पर आयोजित की जा रही है? कंबोडिया में आयोजित की जा रही है। समझ में आ गई नहीं? अब याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? एक बार सभी लोग फटाफट आंधी की रफ्तार शेयर मार दो यार। यार देखो तुम लोग शेयर ही नहीं कर रहे हो ना, बहुत खतरनाक आदमी यार। थोड़ा शेयर वेयर करो, माहौल बनाओ। माहौल बनाओगे तो माहौल चलेगा। अगले आगे क्वेश्चन बढ़ो भाई, फटाफट तेजी से। देखो क्या करें, ये तो हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप होने जा रही है अगले वर्ष। प्यारे दोस्तों, ये मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, आप सभी को बताना है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसकी मेजबानी भारत करेगा। कौन करेगा? भारत इसकी मेजबानी करेगा। श्रीलंका को देख लीजिए भैया, श्रीलंका में क्या लगा था? अभी कुछ दिनों पहले तक आर्थिक आपातकाल लगा था, आर्थिक आपातकाल लगा था। और इस आपातकाल के बाद क्या हो गया भैया? सत्ता परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? सत्ता परिवर्तन हो गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। सत्ता परिवर्तन के बाद राजपक्षे परिवार जो यहां पर राज कर रहा था उसको उठा के बाहर कर दिए। और कौन बना प्रधानमंत्री? तो भैया बने दिनेश गुणवर्धने। कौन बने? दिनेश गुणवर्धने बने प्रधानमंत्री। इसको ध्यान में रखिएगा। क्या बन गए? पीएम बन गए। और रानिल विक्रमसिंघे, क्या नाम है भैया? रानिल विक्रमसिंघे, ये क्या बने भैया? रानिल विक्रमसिंघे बने राष्ट्रपति। क्या बने? राष्ट्रपति बने। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण रूप से क्रांति हुई श्रीलंका में, और इस क्रांति के बाद ये देखो राष्ट्रीय आपातकाल यहां पर लगा था, आर्थिक वाला। तो आर्थिक वाला आपातकाल के बाद भी प्यारे दोस्तों हम लोग क्या हैं इनसे? हम लोग भुखमरी सूचकांक में इनसे नीचे हैं। भुखमरी सूचकांक में भारत से आगे है। ध्यान में रखिएगा, में भारत से आगे है। सोचिए जरा, ससुरा यहाँ आपातकाल लगा हुआ तब भी हमसे आगे निकल गया। काहे निकल गया पता नहीं है। अब एक चीज देखो, भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? ससुरा बहुत खोपड़ी दर्द कर रही है। भारत की रैंकिंग कितनी है? 107। भारत की रैंक क्या है? 107 है। पिछली बार 101 थी, 6 अंक की गिरावट आई है। और उसके पहले कितनी थी? 7 अंक की गिरावट आई थी। 7 घटा दो 101 में, ऐसे बताया था ना मैंने जुगाड़, तो ध्यान में रखना। और वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान भारत से पीछे। सुषमा यादव जी पहुंच चुके हैं। फटाफट सभी लोग उत्तर देते रहो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या कह रहे हैं? फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? लिख लो, ये क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाएगा। जितने क्वेश्चन बता रहा हूं 50 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिनमें से कम 5 क्वेश्चन जरूर आएंगे। और डेली उसको बताता हूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज आप सभी को मैंने 2 क्वेश्चन ऐसे बताएं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो विश्व कप से, विश्व कप के बारे में पूरी जानकारी कल पढ़ेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। सभी आज चूंकि ज्यादा हो जा रहा था इसलिए उसको मैंने नहीं लिखा। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन प्यारे दोस्तों कहां पर होगा? फटाफट सभी लोग बता दो। भारत, अमेरिका, कनाडा या प्यारे दोस्तों कतर? सभी लोग बताइएगा। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहां पर होगा प्यारे दोस्तों? तो इसका आयोजन होगा कतर में। दिसंबर 2022 में इसका आयोजन होने वाला है। कंटापा खोल के लिख लियो और पूछा जरूर जाएगा। और ध्यान में रखना, अभी क्या हुआ था? अभी एक विश्व कप का आयोजन हुआ था, फीफा वाला, महिला विश्व कप वाला। फीफा महिला विश्व कप हुआ था ना, अभी उस दिन मैंने बताया था। सभी लोग बता दो फटाफट तेजी के साथ, कौन जीता उसको?
सभी लोग बताइए कौन जीता, अभी मैंने परसों बताया था। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंच जाइए। नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या है, समृद्धि, क्या है भैया, समृद्धि। तो समृद्धि का एक महत्वपूर्ण इन्होंने स्टैचू का ओपनिंग किया है, अनावरण किया है। ये कहां पर किया आपको बताना, बताइए। हैदराबाद में, बेंगलुरु में, भोपाल में या कोटा में, कहां पर किया है प्यारे दोस्तों। तो आज आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप लोग बताइए स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी कहां पर स्थित है, सभी लोग फटाफट बताएंगे तेजी के साथ। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी कहां पर स्थित है। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी जब आपसे पूछेगा प्यारे दोस्तों तो रामानुजाचार्य से संबंधित है, और रामानुजाचार्य के नाम पर ये बनाई गई है। कहां पर भैया, तो हैदराबाद में। कहां पर, हैदराबाद में इसकी ओपनिंग की जा चुकी है पिछले वर्ष ही, ठीक है ना। और ध्यान में रखिएगा दूसरी महत्वपूर्ण बात, स्टैचू ऑफ यूनिटी, सभी लोग इसको जानते होंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी बताइए फटाफट तेजी के साथ। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है बाबू साहब, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा जिले में स्थित है। किस जिले में, नर्मदा जिले में स्थित है। केवटिया नामक स्थान का नाम है। और राज्य कौन सा है बाबू साहब, तो राज्य है प्यारे दोस्तों गुजरात। इसको ध्यान में रखिएगा। हैदराबाद किस राज्य में है भैया, इसको भी याद रखिएगा। हैदराबाद किस राज्य में है, तेलंगाना में, ये भी ध्यान में रखना। अब कहां पर पहुंच गया ये, तेलंगाना में। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही चीजें। और एक दो चीज आप सभी को बता देता हूं, स्टैचू ऑफ पीस कहां पर है, बताइए सभी लोग। स्टैचू ऑफ पीस कहां पर बनाई गई है, फटाफट सभी लोग बताइए तेजी के साथ। तो स्टैचू ऑफ पीस प्यारे दोस्तों राजस्थान में बनाई गई है। कहां पर, राजस्थान में बनाई गई है। विपुलाचार्य जैन आचार्य हैं, उन्हीं की याद में ये बनाई गई है, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए। इतनी बात क्लियर हो गई, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। अब इसका उत्तर दे दीजिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा। और जो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बनाई गई है किसकी याद में है, तो कैंपे गौड़ा की याद में। किसकी याद में है, कैंपे गौड़ा की याद में है। और कैंपे गौड़ा को क्या कहा जाता है, इन्हें बेंगलुरु का संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेंगलुरु का संस्थापक कहा जाता है। अब याद आ रहा होगा कैंपे गौड़ा वाला मैंने मामला आप सभी को बताया था, वही है भैया, वही सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया गया, वही मूर्ति का अनावरण किया गया मोदी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट तेजी के साथ, बताओ सभी लोग। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी पूछ लिए है आपसे, कहां पर बनाई गई भैया, समानता वाली। तो समानता वाली कहां पर बनाई गई, हैदराबाद में बनाई गई है। सभी लोग बताइए हैदराबाद का ब्रांड एम्बेसडर कौन है भैया, तो पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को क्या बनाया गया है, हैदराबाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगली बात ध्यान में रखिए सभी लोग फटाफट तेजी के साथ, हैदराबाद किस नदी किनारे बसा हुआ है, मूसी नदी किनारे बसा हुआ है। एक चीज और याद रखिएगा, हैदराबाद का जुड़वा शहर कौन सा है, तो सिकंदराबाद है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चीज और ध्यान में रखो प्यारे दोस्तों सभी लोग, यहां पर क्या स्थित है, चार मीनार। है समझ में आ रही बात, शेर मारो सभी लोग गंगा मैया का नाम लेके। हाँ मूसी नदी किनारे से, मौसी यहीं पे हैदराबाद में। चलो बताते रहो, बहुत बढ़िया शानदार। और कुछ बताओ हैदराबाद के बारे में फटाफट सभी लोग बताओ। वर्तमान में क्या है, तेलंगाना की राजधानी है, तेलंगाना की राजधानी है, इस बात को भी आप सभी लोग देखिएगा। टीपू सुल्तान की नगरी कहा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए, जानी जानी चाहिए चीजें। टीपू सुल्तान के नाम से फेमस है। बेंगलुरु के बारे में जान ही रहे आप सभी लोग, क्या बोलते हैं, IT सिटी की बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बाबू, IT सिटी बोला जाता है। भारत की सिलिकॉन वैली बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भारत की सिलिकॉन वैली बोला जाता है, ठीक है ना, इसको भी याद में रखिएगा। देहरादून क्या है भैया, राजधानी है उत्तराखंड की। आप कहेंगे गैरसेन है, गैरसेन ध्यान में रखिए ग्रीष्मकालीन राजधानी है। केवटिया में आप समझ ही रहे हो। स्टैचू ऑफ क्या है प्यारे दोस्तों, यहां पर देखो स्टैचू ऑफ दुनिया की सबसे बड़ी मूर्त लगा दी है यहां पर, ठीक है ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी यहां पर बना दी है। क्लियर हो गई बात। नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, यह भी याद में रखिएगा। एक बार सभी लोग लाइक ठोक दीजिए, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हो सभी लोग शेयर मार दीजिए, तभी कुछ मजा आने वाला है। इस क्वेश्चन को देखिए, महात्मा बुद्ध की स्वर्ण प्रतिमा कहां पर स्थापित की, ये क्या है, सब क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन मतलब उप क्वेश्चन। हमने पढ़ा क्या, मेन क्वेश्चन हमारे आज करंट अफेयर का क्या था कि बेंगलुरु में कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास कैंपे गौड़ा की एक 106 फुट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है।
और इस प्रतिमा में तलवार सहित उनकी प्रतिमा लगाई गई है। प्यारे दोस्तों, आपने फोटो में देखा था जब बुलेटिन मैंने बताया, तो उसी प्रतिमा के बारे में मैंने पढ़ा, फिर मैंने आपको भारत में सभी प्रतिमाओं के बारे में पढ़ा दिया। अब महात्मा बुद्ध की एक सोने की प्रतिमा लगाई गई है, आपको बताना ये कहां पर लगाई गई, पटना में, रंगून में, अयोध्या में या बोध गया में। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले उत्तर देता है। बुद्ध की सोने की मूर्ति लगाई गई है और ये कहां पर लगाई गई है, बोध गया में लगाई गई है। बोध गया कौन सा स्थान है जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, क्या है भैया, जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। आप सभी लोग जानते हैं बुद्ध वाला चैप्टर प्यारे दोस्तों बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। अयोध्या का पुराना नाम क्या है, अयोध्या का पुराना नाम अयोध्या है, इस बात को भी याद कर लीजिए। और यही अयोध्या में और क्या बनाया गया है, लता मंगेशकर चौक बनाया गया है। क्या बनाया गया, अभी हाल ही में बनाया गया, क्या बनाया गया, लता मंगेशकर चौक का निर्माण किया गया है। इस बात को भी रट डालो सभी लोग, नहीं तो हो जाओगे बुरी तरह बर्बाद। रंगून कहाँ है भैया, तो रंगून का नया नाम यांगून कर दिया गया है और ये कहाँ पर है, तो म्यांमार में स्थित है। वर्तमान, पहले राजधानी थी, पूर्व राजधानी है बर्मा की, बर्मा मतलब म्यांमार की। और पटना का नया नाम, पुराना नाम क्या है प्यारे दोस्तों, पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है, महत्वपूर्ण है। भारत का सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल, ये भी याद में रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल यहां पर बनाया गया है, ये भी महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए, इसको ध्यान में रखिए। शेयर मारते रहो आंधी की रफ्तार से, तभी मजा आएगा, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं हाल ही में किसे भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, पेटेंट क्वेश्चन है, लिख लो। मैं कह दूं पेटेंट मतलब पूछ ही लिया जाएगा, उसको भगवानों नहीं टाल सकते, इसको ध्यान रखिए। अब ये मत कहिए मुझे थोड़ा सा लगता है कि क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, और लगता है मतलब पूछा ही जाएगा, नोट डाउन कर लो। एक दो एग्जाम किसी न किसी में आएगा, 100%। ये नहीं आएगा तो क्या आएगा यार, बताओ। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष, देखिए 21वां जो विधि आयोग गठित हुआ था उसके अध्यक्ष बलबीर सिंह चौहान थे। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे बलबीर सिंह चौहान। अभी तक ससुरा पूछा जाता है बलबीर सिंह, तो ये भी 5 साल पूछा जाएगा, बलबीर सिंह चौहान, ध्यान में रखिए। क्या नाम इनका, बलबीर सिंह चौहान इनका नाम है, महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखिएगा। अब क्या बना है, अब 22वां विधि आयोग बना है, कौन सा, अब 22वां विधि आयोग बना है, ये महत्वपूर्ण है। तो 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, और ये कौन है प्यारे दोस्तों, आइए देख लेते हैं फटाफट। यू ललित कह रहे हैं, ऋतुराज अवस्थी या डॉक्टर गिरिजा व्यास या डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी, सभी लोग बताइए 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है प्यारे दोस्तों, तो ऋतुराज अवस्थी जी, रट लीजिए। ऋतुएं आएंगी, ऋतुएं जाएंगी, लेकिन जो विधि का विधान है वो फिक्स है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, ऋतुराज अवस्थी जी, अवस्थाएं बदलेंगी ना, तो ऋतुराज अवस्थी जी, युग यादव जी, अनामिका जी, सिवाय क्रिएशन जी, अमित कुमार जी, सभी लोग उत्तर देते रहिए। महादेव तायनाक जी हमारे साथ बोध गया उत्तर के साथ पिछले क्वेश्चन के जुड़े हुए हैं। रेणु सोनकर जी, सभी लोग उत्तर दो भैया। कमलजीत जी 22वां ऋतुराज अवस्थी, बहुत बढ़िया। डोनाल्ड ट्रंप जी उत्तर भी दे रहे, बहुत बढ़िया, शानदार। शेयर मारो यार आंधी की रफ्तार से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ससुरा खोपड़िया बहुत तेज पिला रही है। हमारे साथ एक रहते थे, उनकी खड़ी हिंदी अगर आप सुन लीजिए तो मज़ा ही मज़ा आ जाए। कहें आज हमारा बहुत तेज सर पिरा रहा है, सर क्या कर रहा है, दर्द कर रहा है ना, तो पिराने क्या कहे, दर्द करना बोल देते हैं इसे। बोलते समय हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी जीवन, जैसे कभी कभी अब क्या होता है, अब सरकार 3 लेयर में परीक्षाओं को बांट रही, क्या अभी तो कुछ दिनों बाद ही आप देखेंगे ग्रुप सी में भी इंटरव्यू फिर से न ला दे कहीं, ठीक है ना, तो ध्यान में 3 लेवल में। अब जैसे पीईटी देखो, हर एग्जाम का पीईटी हो रहा है, एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके बाद आप मेंस में जा रहे हैं, तो हो सकता है 10-5 नंबर का कोई एक रख दें। और अगर भाषा कौशल आपका सही नहीं है तो आप क्या करेंगे, भाषा कौशल सही नहीं होगा तो बहुत बर्बादी, जहां भी आप नियुक्त होंगे अगर ये सुनेंगे। बताइए विधि आयोग की स्थापना कब हुई, शानदार सा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। विधि आयोग की स्थापना कब हुई, बताओ फटाफट तेजी के साथ भैया, सभी लोग बताओ विधि आयोग की स्थापना कब हुई। देखिए अगर इसकी स्थापना देखेंगे तो 1955 में इसकी स्थापना हुई प्यारे दोस्तों। विधि आयोग का काम क्या है, इतनी देर से विधि आयोग मैं बता रहा हूँ। विधि आयोग का काम यह है कानून को न्याय संगत बनाना, लोगों के लिए उपयोगी बनाना, ऐसे कानूनों पर सुझाव देना जिनको हटाया जाए। विधि आयोग ने लगभग 250 कानून का, इसको ससुर हटाओ, बेकार कानून, इनका कोई यूज नहीं है। अब सुषमा यादव जी समझ में आ गया। एक बहुत ज्यादा पूछा था इसका, प्रथम अध्यक्ष कौन था, क्या पूछा था प्यारे दोस्तों, प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो प्रथम अध्यक्ष MC सीतलवाड़। कौन थे भैया, MC सीतलवाड़
इसको रट लीजिए सभी लोग। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1955 में। वर्तमान में क्रम कौन सा है? तो 22वां है। चलो बताओ, किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया है? सभी लोग बताएंगे। 4 स्टार ईट राइट का प्रमाण पत्र दिया गया है। भोपाल रेलवे स्टेशन को, पटना रेलवे स्टेशन को, कोच्चि रेलवे स्टेशन को, या जोधपुर रेलवे स्टेशन को? सभी लोग बताइए। 4 स्टार ईट राइट किसको दिया गया है प्यारे दोस्तों? भोपाल को दिया गया। भोपाल रेलवे स्टेशन कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। और इसको क्या कहा जाता है? इसको प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिए भाई, भोपाल को क्या कहा जाता है? भोपाल को राजा भोज की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजा भोज की नगरी कहा जाता है। हाँ, वही वाला, वही कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली वाला, वही भोज है। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। भोजराज या भोज की जो है भोपाल को नगरी कहा जाता है। क्वेश्चन देखते चलिए फटाफट तेजी से। सांची का स्तूप, इसी मैंने डाल दिया क्योंकि अब एमपी वाला चर्चा में आ गया। तो सांची का स्तूप कहाँ है? एमपी में स्थित है। ऑप्शन में जहां पर भी आप तुरंत उसको लगाएंगे। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के कून्हा में क्या लाया गया है प्यारे दोस्तों? चीता लाया गया। बार बार इसको बताता रहता हूं। कहां से चीते लाए गए हैं? तो नामीबिया से लाए गए हैं। ये क्वेश्चन आपके यहाँ महत्वपूर्ण हो जाएगा पूछने के दृष्टि से। क्वेश्चन देखते चलो भाई फटाफट तेजी के साथ। क्या कह रहे हैं? ध्यान से देखिए। कह रहे हैं भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया गया रेलवे स्टेशन बताइए कौन सा है कि जिसकी सुविधाएं एयरपोर्ट के जैसी हैं? बताइए। अभी तक एकमात्र ऐसा भारत में रेलवे स्टेशन बनाया गया है जिसकी सुविधाएं एयरपोर्ट के जैसी हैं। तो फटाफट सभी लोग उत्तर ही देखते कौन बच्चा सबसे पहले उत्तर दे रहा है। गंगा मैया का नाम लेके एक बार सभी लोग लाइक ठोको फटाफट आंधी की रफ्तार से। प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? भोपाल, पटना, कोच्चि या जोधपुर? क्या हो जाएगा? भोपाल उत्तर होगा। ठीक है ना, 1 साल पहले करंट अफेयर है। ठीक है। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तासीगंग, इसका नाम रट लो। दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित एक मतदान केंद्र है तासीगंग। और ये तासीगंग कहां पर स्थित है यही आपसे पूछा जा रहा है। उससे पहले चूंकि मतदान से संबंधित बात आ गई तो आइए और मतदान के बारे में थोड़ी सी जानकारी लीजिए। वोट देने जरूर जाएं, मत देने जरूर जाएं प्यारे दोस्तों। पहले जब संविधान बना तो मूल रूप से वोट देने की आयु क्या थी? 21 वर्ष। अगर आप 21 वर्ष के हो गए हैं तभी आप क्या कर पाएंगे? वोट दे पाएंगे। लेकिन इसको बाद में क्या कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है ना, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तीसरी महत्वपूर्ण बात प्यारे दोस्तों, आपके वोटिंग राइट्स को देने के लिए एक ऐसा राइट्स है ये प्यारे दोस्तों, संवैधानिक अधिकार है आपका वोट देना। क्या है? संवैधानिक अधिकार है। लेकिन एक चीज याद में रखिएगा, इस अधिकार का आप प्रयोग करें या ना करें बाध्यकारी नहीं है। चूंकि संविधान में वर्णन है उमाकांत पटेल, इसलिए संवैधानिक है। समझ में आ रही बात? चौथी महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखिएगा, निर्वाचन आयोग हमारे यहाँ 2 तरीके से। एक तो भारतीय निर्वाचन आयोग, क्या है? भारतीय या राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग 2 तरीके के चुनाव करवाता है। एक तो सांसदों के चुनाव करवाता है, ठीक है ना, और दूसरी विधायकों के चुनाव करवाता है। प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के चुनाव कौन करवाता है? तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ही करवाता है। जबकि जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है, राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है प्यारे दोस्तों? तो ये भैया पंचायत का चुनाव करवाता है। कौन सा बाबू? पंचायत वाला। ठीक, बहुत पूछा था। अब देखो मैं इसको क्यों बताया, इसको इसलिए बताया क्योंकि मतदान केंद्र की बात कही गई। मतदाता जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग कमेंट करेंगे मतदाता जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे आंधी की रफ्तार से। अब बताइए सभी लोग, इसको मैं भी बताऊंगा क्योंकि आगे क्वेश्चन है। तासीगंग कहां पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन कहां है? ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश, जो हिम के आंचल में है भैया, हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। एक चीज और याद रखिए, यहीं पर एक क्रिकेट स्टेडियम है, उसका नाम क्या है? धर्मशाला। क्या नाम है प्यारे दोस्तों? धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम। और दुनिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम है। दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो धर्मशाला है। इसको नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग। समझ में आ रही है बात? चलिए, नाम क्या? राजौरिया जी, महादेव जी। उत्तराखंड उत्तर मार के गलत हो गया भैया। चलो अब आगे बढ़ो फटाफट। 25 जनवरी कुछ लोग दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है प्यारे दोस्तों? 25 जनवरी, 21 फरवरी, 16 अगस्त या 18 जुलाई? बहुत बढ़िया दोस्तों, प्यारे दोस्तों 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता जागरूकता दिवस, मत देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। समझ में आ रही बात?
चलिए बहुत बढ़िया। नेट नहीं चल रहा है, नेट चलाओ यार, कैसे नेट नहीं चल रहा है। अब चलिए चलते हैं आगे, रिवीजन वाले पोर्शन पे चलते हैं फटाफट तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ इसको पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिति, ये प्यारे दोस्तों अगले वर्ष लॉन्च की जाएगी, इसका लोगो लॉन्च किया है ग्लोबल इन्वेस्टर समिति की, और संभावना यही है कि ये भविष्य में भारत की सबसे बड़ी होने वाली है, ठीक है ना, 2023 में होगी और सबसे बड़ी हो सकती है प्यारे दोस्तों। आंध्र प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया, अभी आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गए थे आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, और दक्षिण में इन्होंने ट्रेन भी चलाई, खूब बढ़िया काम किए, ट्रेन चलाए, कैंपोगोड़ा की प्रतिमा का अनावरण किया। इस क्वेश्चन का उत्तर दो भाई, क्या करें। भारत की सबसे बड़ी इन्वेस्टर समिति अभी तक जो हुई है वो कहां पर हुई है, तो अभी तक जो हुई है वो उत्तर प्रदेश में हुई है, लेकिन भविष्य में होने की जो संभावना सबसे बड़ी वाली वो आंध्र प्रदेश में होगी, जो इसका रिकॉर्ड तोड़ेगी, ध्यान में रखिएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में फटाफट तेजी के साथ कुछ चीजें पढ़ लीजिए प्यारे दोस्तों। 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। उसके पहले इसे किस नाम से जानते थे, इसको संयुक्त प्रांत नाम से जानते थे। किस नाम से, संयुक्त प्रांत के नाम से प्यारे दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ, जिनको बताने की कोई जरूरत नहीं, आप सभी लोग जानते हैं प्यारे दोस्तों। योगी आदित्यनाथ में एक शब्द लगा हुआ नाथ, नाथ क्या है, इनका संप्रदाय है, क्या है प्यारे दोस्तों, इनका संप्रदाय है। और नाथ संप्रदाय के लोग आराध्य देव किसको मानते हैं, तो आराध्य देव भगवान शिव को मानते हैं। किसको मानते हैं, भगवान शिव को मानते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है, बात क्लियर हो गई। वास्तव में इनका नाम क्या है, वास्तव में इनका नाम अजय सिंह बिष्ट है। क्या नाम है भैया, अजय सिंह बिष्ट है। और ये कहाँ के मूल निवासी हैं प्यारे दोस्तों, बहरहाल पैदा कहाँ पे हुए ऐसा कह सकते हैं, तो उत्तराखंड के, कहाँ के, उत्तराखंड के, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं तेजी के साथ आंधी की रफ्तार से। क्या कह रहे हैं, जापान मालाबार में किस देश की नौसेना ने पार्टिसिपेट किया, तो भारत की नौसेना ने पार्टिसिपेट किया। मालाबार युद्धाभ्यास मैं आप सभी को बार बार बता चुका हूं मालाबार के बारे में। मालाबार में वही देश पार्टिसिपेट करते हैं जो क्वाड में शामिल हैं। तो क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं, सभी लोग बताइए फटाफट तेजी के साथ। भारत शामिल हो गया, जापान इसमें है, अमेरिका इसमें शामिल है, ठीक है, और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है। यही 4 देश क्वाड में पार्टिसिपेट करते हैं प्यारे दोस्तों, और यही 4 देश मिलकर मालाबार युद्धाभ्यास करते हैं चाइना के ऊपर ध्वंस बनाने के लिए। समझ में आ रही है बात, चलो तेजी के साथ चलते रहो फटाफट तेजी से। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा देख लो, बांग्लादेश के साथ कौन सा युद्धाभ्यास होता है, तो बांग्लादेश के साथ संप्रीति युद्धाभ्यास होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। एक और युद्धाभ्यास इस बार शुरू हुआ है, बोंगो सोर युद्धाभ्यास। बोंगो सोर युद्धाभ्यास बांग्लादेश में हुआ है, बंगाल की खाड़ी में हुआ है। अफगानिस्तान के साथ कौनो युद्धाभ्यास, पाकिस्तान के साथ कोनो युद्धाभ्यास नहीं होता। इस क्वेश्चन को देखिए भाई, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी, ये नर्स थी। क्या थी, ये नर्स थी। इनको क्या कहा जाता है, लेडी विथ लालटेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेडी विथ लालटेन। ये चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा। अरे यार लालटेन मतलब अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, लैंप, ठीक है ना, लेडी विथ लैंप, इसको ध्यान में रखिएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, नर्सिंग, ठीक है ना, नर्सिंग से संबंधित है, महत्वपूर्ण है। सभी लोग एक बार लाइक ठोक दो गंगा मैया नाम लेके। कितने बजे डेली क्लास चलती है, 7 बजे चलती है। किसी भी एग्जाम में आप लगे हो सभी लोग जरूर पढ़िए, आपके यहाँ 100% यहाँ से क्वेश्चन वो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाएगा। और इसको पढ़ने के एक फ़ायदा ये है कि आपका जीके जीएस वाला पोर्शन बहुत ही मजबूत हो जाएगा। अगर 50 नंबर आपके यहाँ आ रहा है तो 35 नंबर सीधे यहीं से आएगा, ठीक है, 100% मेरी गारंटी है। चलो बताओ, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड कब से शुरू किया गया, बताइए। 73 में, 74 में, 75 में या 76 में, सभी लोग बताएंगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड कब शुरू किया गया, 73 उत्तर आ चुका है कमलजीत जी का। चलिए पहले 74 दिए फिर 73 दिए, कंफ्यूज हो गए ना, ऐसे कहते हैं, पढ़ा लिखा करो थोड़ा, नहीं बर्बाद हो जाओगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट एक साथ देखो। कह रहे हैं हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में मेडिकल स्नाकोत्तर की 265 सीटें क्या हैं, बढ़ाई गई हैं, उनको दी गई हैं। तो ये कौन सा राज्य है प्यारे दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। इसको मैंने पूरा इसके बारे में बता दिया था। मेडिकल की सीटें कुल मिला के प्यारे दोस्तों कितनी है भारत में, सॉरी मेडिकल कॉलेज कुल मिला के कितने हैं, मेडिकल कॉलेज आपसे पूछ सकता है, तो मैंने आपको बताया था कितने हैं, 596 है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए फटाफट तेजी साथ देखिए, वर्तमान मेडिकल कॉलेज कितने हैं प्यारे दोस्तों, 596 हैं, इस बात को रटे रहिएगा। देखिए भाई, निम्न में से कौन सा राज्य है जो तोरखू एमोंग वर्ड काउंट की मेजबानी करेगा, तोरखू एमोंग वर्ड काउंट की मेजबानी करेगा, सभी लोग बताइए फटाफट
फटाफट तेजी के साथ। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड या प्यारे दोस्तों कौन सा है? सिक्किम है। तो कौन है भैया? नागालैंड है। नागालैंड में एक उत्सव और मनाया जाता है, वो क्या है प्यारे दोस्तों? हार्नबिल है। क्या है? हार्नबिल है। अच्छा, कभी आपसे पूछ ले कि ग्रेट हार्नबिल कहाँ का राजकीय पक्षी है? क्या पूछ ले? ग्रेट हार्नबिल कहाँ का राजकीय पक्षी है? कहाँ का राजकीय पक्षी है? चलिए सभी लोग बताइए, राजकीय पक्षी है अरुणाचल प्रदेश का। समझ में आ रही बात? दिमागों में घुस रहा है कुछ? चलिए आगे बढ़ा जाए फटाफट तेजी के साथ, आने की रफ्तार से। क्वेश्चन देखते जाइए। कह रहे ओडम, ओडम आप जान ही रहे हो ससुरा, इसमें कौन सा? केरल है। ये नहीं तो तमिलनाडु मारेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। मारेंगे जरूर, कुछ ना कुछ अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। हाल ही में किसके द्वारा G20 प्रेसिडेंसी के लोगो और थीम का अनावरण किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। G20 के बारे में मैंने पूरा आपको 10 बार बताया है, और G20 के बारे में आप सभी लोग कमेंट करके उत्तर देंगे। इसके बारे में खूब उत्तर देंगे जितना दे पाएंगे आप। G20 की स्थापना कब हुई, और साथ ही साथ कहां पर हुई इसकी स्थापना, साथ ही साथ एशिया से कितने देश शामिल हैं, एशिया से कितने देश शामिल हैं, ठीक है। 2020 से लेकर 2024 तक कहां कहां बैठक होगी, ये सब आपको पूरा कमेंट करके बताना है। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन देखिए। नवंबर 2022 में 15वीं एशियाई एयर गेम चैंपियनशिप में प्यारे दोस्तों किसने जीत हासिल की? कहां पर इसका आयोजन होगा? दक्षिण कोरिया में। ध्यान में रखिएगा कब होगा? 15वें एशियाई एयर गन चैंपियनशिप का आयोजन पूछ रहा है आप सभी लोगों को, ठीक है। नवंबर 2022 में DY चंद्रचूड़ क्या बने हैं? मुख्य न्यायाधीश बनाए गए, शपथ ले लिया इन्होंने। इनका क्रम कौन सा है? तो 50वां आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। DY चंद्रचूड़, बहुत बढ़िया। तेजी से पढ़ो, रिवीजन है, हम इसमें क्या पढ़ाएंगे बताइए। सबसे पहले किस हाई कोर्ट में महिला मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई? दिल्ली हाई कोर्ट में। नाम बता दो सभी लोग फटाफट। कह रहे निम्न में से किसके द्वारा बाढ़ का पूर्व अनुमान लगाने के लिए फ्लड हब नामक ऐप लॉन्च किया गया? तो फ्लड हब किसने लॉन्च किया? फटाफट सभी लोग बताइए, बताओ सभी लोग। गूगल ने लॉन्च किया। फटाफट एक बार यार शेयर वेयर मारोगे, आंधी की रफ्तार से गंगा मैया का नाम लेके कैसे बैठे रहोगे? हाँ माइक्रोसॉफ्ट, कह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट। चलो एक पोर्टल बनाया गया है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको ध्यान देना, गूगल नहीं, ये माइक्रोसॉफ्ट ही है, ठीक है ना भैया ना। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया था। एक क्वेश्चन यहाँ पर लाया गया है, गूगल की स्थापना कब हुई? सभी लोग ध्यान में रखिएगा, गूगल की स्थापना कब हुई? 1998 में। इससे कंफ्यूजन हो जाता है ना, ये उल्टा क्वेश्चन घुस गया यहाँ पे। सुंदर पिचाई का संबंध भारत के किस राज्य से? सुंदर पिचाई का संबंध प्यारे दोस्तों तमिलनाडु से, ठीक है ना। और बताइए, हाल ही में मुक्केबाजी में अपना 6वां एशियाई चैंपियनशिप पदक किसने जीता है? 6वां एशियाई चैंपियनशिप पदक किसने जीता है? तो शिव थापा ने जीता है। किसने जीता है? शिव थापा ने जीता है। कल्पना तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए, अनामिका राजौरिया बहुत अच्छे, शानदार, बहुत मेहनती लड़की, बहुत बढ़िया, शानदार उत्तर देते रहिए सभी लोग, बहुत अच्छे हो। चलो बताओ, अभी तक ओलंपिक में भारत के कितने मुक्केबाजों ने, ये बहुत कठिन सवाल, इसको कोनो आदमी बता नहीं पाएगा, मेरी गारंटी है कोनो बता नहीं पाएगा, लेकिन अब बता दिए हैं तो आप लोग बता सकते हैं ना। कितने मुक्केबाज हैं? 3, और तीनों के नाम भी आपको बताए थे उस दिन। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो डेली प्यारे दोस्तों सुबह 7 बजे, कितने बजे? सुबह 7 बजे राजा आपको क्या पढ़ना है? करंट अफेयर की क्लास अटेंड करनी है। और 9 बजे क्या होती है? सुबह 9 बजे तो GK GS की क्लास होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण आज क्वेश्चन करवाने वाला हूँ सुबह 9 बजे। तो 9 बजे सभी लोग जरूर जुड़िएगा, रामबाण होने वाला है, इसको ध्यान में रखिएगा। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े, इतनी देर पढ़े। कल्पना सिंह जी पहुंच चुकी हैं, छत्तीसगढ़ से आती हैं पैदल, टाइम लग जाता है। चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। आसीन खान जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। आसीन खान जी, कैसी लगी क्लास आप सभी को? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी तो। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। इसी तरीके से डेली 7 बजे आपकी क्लास चलती है इसी चैनल पर। सुबह 7 बजे प्यारे दोस्तों डेली करंट अफेयर की क्लास चलती है, तो सभी लोग अटेंड करिए, अपने यार मित्र दोस्तों को सबको इन्फॉर्म करिए, और बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, नमस्कार। चलता हूँ, मिलता हूँ 9 बजे, ठीक है ना। शुक्रिया।